हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया ही होगा, मस्ती होगा एकदम। तो चलिए आज का हम वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जाकर वो देखकर आइए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, वरना ये वीडियो आपके लिए गाय के आगे भैंस बजाने जैसी हो जाएगी। सही है, तो जाके पहले प्लीज़ वो देख कर आइए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में देखिए हम क्या पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड्स के बारे में और साथ साथ में हम पढ़ेंगे मेट्रॉइड्स के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स आखिरकार हैं, तो समझते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एस्ट्रॉइड्स के बारे में। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, ठीक है, स्टार्स के अलावा प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो सन है उसके अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स मूव करती हैं, ठीक है। तो इन सब के अलावा और स्टार्स के अलावा और भी कोई कुछ टिनी बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। इन टिनी बॉडीज़ जो कि सन के अराउंड ये भी क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो इन टिनी बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ओके, समझ में आया ना एस्ट्रॉइड्स क्या होता है? तो ऐसी टिनी बॉडीज़ जो कि क्या है, सन के अराउंड मूव करती हैं, उनको हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये ज़्यादातर क्या है, हमें मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में मिलेंगी। पूरा की पूरा इनका रिंग ऑफ फायर बना हुआ है, ठीक है। वहाँ पर मतलब एक तरीके से रिंग है एस्ट्रॉइड्स का, जहाँ पर कई सारे मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड आपको मिल जाएंगे। फिर साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो ये एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है, आर पार्ट्स ऑफ प्लैनेट, ये क्या है, कभी ना कभी किसी प्लैनेट का पार्ट रहे होंगे, ठीक है, विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक, जो किसी वजह से पहले कभी टूट गया होगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि पहले कभी मार्स और जुपिटर के बीच में कोई दूसरा प्लैनेट भी रहा होगा जो किसी वजह से क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया। तो और उसके जो पार्ट हैं वो हमारे गैलेक्सी में क्या होगा, बिखर गए, और इसी वजह से वो मार्स और जुपिटर के अराउंड रिंग बना के मूव करते रहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एस्ट्रॉइड्स। तो अब ना हम देखेंगे आखिरकार मीट्रॉइड्स क्या होते हैं। सुनने में तो देखने में तो दोनों के नाम एक जैसा ही लग रहा है, एस्ट्रॉइड मीट्रॉइड्स, क्या दोनों भाई भाई हैं? तो जानते हैं आखिरकार ये क्या है। तो देखिए, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। अब ये भी क्या होते हैं, स्मॉल पीस होते हैं रॉक्स के, ठीक है, ये भी मतलब चट्टान के पीस होते हैं जो कि क्या है, सन के अराउंड मूव करते हैं, इनको हम मेट्रॉइड्स कहते हैं, ठीक है। जबकि हमारे एस्ट्रॉइड भी कुछ ऐसे ही थे। अब देखिए, समटाइम दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ, कभी कभी क्या होता है, ये जो मेट्रॉइड्स होते हैं अर्थ के पास में आते हैं, एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और क्या होता है, इसी के अंदर गिर आते हैं। अभी गिरते क्यों हैं? क्योंकि हमारे अर्थ में क्या है, एक एक्सर्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से उस जो मेट्रॉइड्स हमारे अर्थ के थोड़े बहुत पास में आ जाते हैं, वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उसमें आके गिर जाते हैं। तो डूरिंग दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस के समय में होता क्या है, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से जो एयर है दे गेट हीटेड, वो एयर की वजह से क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और इट कॉज द फ्लैश ऑफ लाइट, से क्या होता है, ये एक इस तरीके से लाइट चमकते हुए लाइट की तरह हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। जो गिरते हुए आते हैं ऐसा लगता है कि आग का गोला गिर रहा है। समटाइम द मेट्रॉइड विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। कभी कभी क्या होता है, ये कुछ जब छोटे मोटे होते हैं तो ये अर्थ के सरफेस में आते आते क्या होते हैं, जल जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, ये कुछ ज़्यादा बड़े होते हैं तो क्या होता है, ये पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाते हैं और अर्थ की सरफेस में आकर गिर जाते हैं। जब ये अर्थ की सरफेस पे गिरते हैं तो काफ़ी बड़ा एक गड्ढा टाइप का अर्थ में हॉलो कर देते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट कर देते हैं। तो डू यू सी वाइट इज ब्रॉड बैंड, क्या आपने कभी देखा है वाइट इज ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट? कभी आपने कुछ ऐसा देखा है कि आपको कोई इस तरीके का, जैसे कि यहाँ पर ये पिक्चर दिख रही है, ठीक है, कभी कि आपने इस तरीके का जब क्लियर नाइट और स्टार दिख रहे हो तो आपने इस तरीके का वाइटिश टाइप का ये कुछ इस तरीके से देखे हैं चमकता हुआ? तो आखिरकार ये है क्या? वैसे तो मेरे ख्याल से मुश्किल से ही आपने देखा होगा, क्योंकि आजकल इतना पॉल्यूशन हो गया है कि हमें स्टार्स वगैरह सही तरीके से और जो हमारा स्पेस है वो सही तरीके से क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो ये आखिरकार है क्या? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। ये क्या क्लस्टर है, एक तरीके से मिलियंस ऑफ स्टार का ग्रुप है, ठीक है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। अब ये जो बैंड आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी क्या मिल्की वे गैलेक्सी है, ओके। अब इसमें होता क्या है, देखिए
मिल्की वे गैलेक्सी, आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। अब हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम जैसे और भी कई सारे मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है जो इस मिल्की वे गैलेक्सी का क्या है, पार्ट है, ठीक है, सब के सब इसके अंदर आते हैं। एंड एंशियंट इंडिया, पुराने समय में क्या होता था, इट वॉज इमेजिन, ये इमेजिन करा जाता था टू बी रिवर ऑफ लाइट, ये मतलब लाइट की रिवर मानी जाती थी, नदी मानी जाती थी, फ्लोइंग इन द स्काई, जो कि क्या है, आसमान में फ्लो कर रही है। थस इट वॉज नेम आकाश गंगा, इसी वजह से इसको नाम दे दिया हमने आकाश गंगा, ठीक है। तो इस तरीके से लगता था कि मानो कोई आकाश में क्या है, गंगा बह रही है, ठीक है, लाइट की गंगा बह रही थी, तो इस वजह से इसको नाम दे दिया आकाश गंगा। अब आ गैलेक्सी इज द ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, गैलेक्सी क्या एक सिस्टम है किसका, बिलियंस ऑफ स्टार्स का, ठीक है। अब हमारी जो गैलेक्सी है उसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं, एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट, और क्लाउड्स होते हैं डस्ट के और गैसेस के। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, अब यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, हमारी गैलेक्सी के अंदर इतने इतने सन जितने बड़े बड़े बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, सन से भी बहुत बहुत बड़े, अब इतने इतने बड़े स्टार्स हैं, इसके अलावा भी यहाँ पर अभी रुके नहीं हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, अब आगे देखते हैं, देखिए क्या होता है। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी डेट मेक द यूनिवर्स, अब इसी तरीके की जो गैलेक्सीज हैं जिसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है, अब इन गैलेक्सी की जैसी भी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, ठीक है, कहाँ पर, हमारे यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। तो सोच सकते हैं कि आखिरकार कितना बड़ा क्या होगा ये, हम मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इमेजिन करना कि आखिरकार यूनिवर्स कितना बड़ा है, ठीक है, पता ही नहीं है भाई साहब कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, साइंटिस्ट अभी भी इसके बारे में और ज़्यादा पता लगा रहे हैं। अब देखिए, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज बट वी नो, हम इसके साइज़ के बारे में तो सर्टेन नहीं है कि आखिरकार इसका जो साइज़ है वो कितना बड़ा है, लेकिन हमें एक चीज़ पता है, वो चीज़ क्या है कि आप और मैं, हाँ आप और मैं क्या है, इसी यूनिवर्स का क्या है, पार्ट हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, यूनिवर्स जो है एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आती हैं, और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज के अंदर क्या है, मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है, उनके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है, जो कि सन से भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और फिर उनके अंदर भी मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम के अंदर बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा हमारा तो ये यूनिवर्स है। अब ये भी नहीं पता कि यूनिवर्स ये ऐसा क्या ये भी पॉसिबल हो सकता है, क्या पता बाईवर्स भी हो, ठीक है, मल्टीवर्स भी हो। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे थोड़ा बहुत रिलेट करके देख सकते हैं। मान लीजिए, कैन यू रिलेट योरसेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ, क्या आप यूनिवर्स से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। मान लो कि आप क्या हैं, यू आर ऑन द अर्थ, आप क्या अर्थ पर हैं, एंड द अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, और अर्थ क्या हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया, और अर्थ क्या है, ये सोलर सिस्टम का पार्ट है, ये हमारा सोलर सिस्टम आ गया। अब जो सोलर सिस्टम है वो क्या हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है, और जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो क्या है, जिसमें और भी मिलियंस ऑफ क्या है सोलर सिस्टम है, वो किसका पार्ट है, वो हमारे यूनिवर्स का पार्ट है, और यूनिवर्स के अंदर भी मिलियंस ऑफ क्या है गैलेक्सीज हैं। तो आप इस तरीके से अपने आप को रिलेट करके थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपकी एक कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहूँगा कि शायद बचपन में भी शायद आप लोगों ने सुना हो या आज भी सुनते होंगे कि हम लोगों के मुंह से कि क्या है, ये देखो टूटता हुआ तारा जा रहा है, टूटता हुआ तारा जा रहा है, देखो अपनी विश मांग लो, है विश पूरी होगी। तो ये क्या है, एक सिर्फ जोक है, ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है। तो वो जो टूटता हुआ तारा जिसको आप समझते हो वो कुछ और नहीं, वो हमारे मेट्रॉइड्स होते हैं, ठीक है, वो मेट्रॉइड्स होते हैं जो अर्थ की सरफेस में अर्थ की ग्रेविटी की वजह से आ जाते हैं, ठीक है। तो वो अब कभी अगर कोई टूटता तारा दिखे तो ये मत कहना कि विश मांग लो पूरी हो जाएगी, तो वो मेट्रॉइड्स होते हैं और कुछ नहीं है, तो जिसे हम शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स के बीच में डिफरेंस देखना चाहते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो एस्ट्रॉइड है वो हमारा क्या है, किसी प्लेनेट का पार्ट होता है। मान लीजिए हमारा क्या है, प्लेनेट है, अब इसका इतना जो पार्ट है किसी वजह से टूट गया, ठीक है, ये पार्ट हमारा इतना है, ठीक है, ये किसी वजह से टूट गया, ये हमारा एस्ट्रॉइड है। अब मेट्रॉइड्स के होते हैं, इन एस्ट्रॉइड के भी क्या है, छोटी छोटी रॉक्स होती हैं, ठीक है, मतलब चट्टान का जो पार्ट होता है एस्ट्रॉइड का वो हमारा क्या होता है, मेट्रॉइड्स होता है। तो इस तरीके से आप अपने कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर कर सकते हैं। ये हमारा प्लैनेट्स का जो पार्ट है छोटा मोटा वो हमारा एस्ट्रॉइड बनता है, फिर एस्ट्रॉइड का जो रॉकी पार्ट है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, मेट्रॉइड्स कहलाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ जाते वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए रॉकर्स की पाठशाला। तो आज इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।